ये तो वही लड़का है जो एक कांच को मारने आया था उस दिन। हाँ, ये काजल का सगा भाई है। मुझे माँ को समझाना होगा कि मैंने ओझा की बेटी की जगह काजल से शादी क्यों की। तुम इसे कैसे जानते हो? और ये कांच को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि मैंने इसे सुपारी दी थी ये कांच को मारने के लिए। क्योंकि तुम्ही को तो एकांश से छुटकारा चाहिए था ना। बेवकूफ आदमी, मैं क्यों चाहूंगी एकांश को कुछ हो? अगर एकांश को कुछ हो गया तो दुनिया तो मुझ पर ही उंगली उठाएगी ना कि सौतेली माँ ने अपने बेटे को मरवा दिया। मुझे तो लगा था तुम चाहती हो एकांश। नहीं, गलत लगा तुम्हें। मैं एकांश को पकड़ना चाहती हूँ ताकि वो हमारे काबू में रहे। मेरा इरादा उसे मारने का कभी नहीं था। जितना कहा जाए उतना ही करना। आइंदा से अगर अपना दिमाग चलाया तो इस घर की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगी, समझे? क्या हुआ माँ? आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे मामा से कुछ गलती हो गई थी, उसे सुधार रही थी। तू बता बेटा, कुछ काम था? वो माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल। मुझे पता है कि आहूजा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और आप मेरी उसकी बेटी से शादी भी करवाना चाहते थे, लेकिन अब आपके बेटा वापस आ चुका है, आपका एक अंश वापस आ चुका है। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, उसका सारा कर्जा निपटा दूंगा, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आपको काजल को मेरी पत्नी मानना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज काजल के खिलाफ मत जाइएगा, भाई मुझे पैनिक अटैक्स आने से रोक सकती है। मैं समझती हूँ, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जा तू जाके आराम कर। ये कौन है? काजल का बाप राजेश शर्मा। क्यों? राजेश शर्मा, नाम भी सुना सुना है, शक्ल भी देखी सी लग रही। राजेश शर्मा। रुक! रुक जा! किताब दे मुझे! रुक! राजेश शर्मा, राजेश, ये तो वही आदमी है जो वो लाल डायरी लेकर भागा था इतने साल पहले। कब से ढूंढ रही हूं मैं इस आदमी को। हूं ना हूं, लाल डायरी आज भी इसी के पास होगी। आलोक, काजल की फैमिली पर अब रहम करने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे ये आदमी चाहिए किसी भी कीमत पर। राजेश शर्मा। कौन है तू और मुझे मारने के लिए किसने भेजा है तुझे? काजल? उठना, मुझे वो लाल डायरी चाहिए। चल क्या रहा है वहाँ? माँ फोन नहीं उठा रही है, पापा का फोन बंद आ रहा है। आई होप वो कोई मुसीबत में ना हो बस। लाल डायरी नहीं दिया ना तो गोली तेरे भेजे के पार कर दूंगा। मेरे बेटे को दो। तू चुप कर। मैं लाके देती हूँ तुमको। लेकर आ फिर छोड़ूंगा। जा। खड़ा रहे आराम से। ये रही आपकी लाल डायरी। छोड़ो मेरे बेटे को। ओम, तू ठीक है ना बेटा? हाँ, इतना खून निकला ना क्या करूं? हे भगवान, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए मिस्टर अग्निवंशी से मिलने का। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, उन्हें हर मुसीबत से बचाइएगा, खासकर मेरे भैया, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। माँ कहाँ थी आप? मैंने आपको कितने फोन किए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? और पापा, अरे उनका तो फोन ही बंद आ रहा है। और भाई 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 ठीक है ना? बताइए मम्मी। बेटा यहाँ सब ठीक है। तुम तो वहाँ ठीक हो ना? अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने हमें बिना बताए इस तरह से शादी क्यों कर ली? माँ वो मैं आपको घर आकर बताऊंगी, सब बताऊंगी, बस आप लोग वहाँ अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई भी मुसीबत हो ना, प्लीज सबसे पहले मुझे बताइएगा। मैं रखती हूँ। वो मैं
10 बज गए हैं और तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं पहुंचे। तुम्हारे पापा मुझे एक लाल डायरी अलमारी में संभाल कर रखने के लिए दे कर गए थे और मुझसे वो लाल डायरी भी नहीं संभाली गई। माँ, कोई बात नहीं। हाँ, तुम काजल को इन चीजों के लिए परेशान मत करो। मैं हूं ना, मैं ढूंढ कर लाऊंगा पापा को। सॉरी। वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो मैं दरअसल मंदिर में आई थी। रोज शाम को मैं दिया जलाती हूँ मंदिर में, तो बस वही करने आई थी। और अगर मैं ऐसा ना करूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं मिलती। वैसे आज मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। बहुत हिम्मत का काम किया तुमने आज। ये तो मेरा पत्नी धर्म है ना। सर वो पंडित की फोटो मिल गई है। क्या मजाक है ये? मैंने तुमसे उसका चेहरे का फुटेज लाने के लिए बोला था, उसके पीठ का नहीं। क्या करूं मैं इसका? उसका शरीर का फुटेज लेके आए हो तुम। जाओ यहां से। मैं जानकर रहूंगा कि वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है। जमीन आसमान क्यों नहीं करना पड़े मुझे, लेकिन मैं एकांश अग्निवंशी तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लेता। काजल, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में चल के आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। कल मैं मुंह दिखाई में सबके सामने मिस्टर अग्निवंशी को अपना चेहरा दिखाऊंगी, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि उनकी महक जिंदा है। मुझे पक्का पता है कि उसके बाद उन्हें पार्टी की रात के 6 घंटे भी याद आ जाएंगे और मुझे भी अपना जवाब मिल जाएगा कि किसने मेरे अजन्मे बच्चे को मारा है। यही वो लाल डायरी है जिसका मुझे बरसों से बेसब्री से इंतजार था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली का जवाब निकली। मौसी जी, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, अपनाने के लिए। सच बताओ तो इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इतना प्यार करती हैं। आपके साथ एक अलग सा अपनापन महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, इस घर में सब अच्छे हैं, बस एक दूसरे को जानने की देरी है। एक बात पूछूं? मैंने मिस्टर अग्निवंशी से महक के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं। वो कैसी थी, कौन थी, कुछ बताइए ना उनके बारे में। बेटा, एकांश की महक के साथ शादी होने के बाद मैं यहाँ आई ही नहीं थी, इसलिए महक को मैं इतना जानती नहीं हूँ।
हाँ, पर इतना मैं जरूर बता सकती हूँ कि एकांश ने महक से दिलो जान से प्यार किया था, बहुत चाहता था उसे, इसलिए उसके जाने के बाद बेचारे का ये हाल हुआ है। खैर, ये सब छोड़ो, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, तुम अब आराम करो, इस सब के बारे में मत सोचो। खाओ। नकली डायरी, बेवकूफ बनाया उस बुढ़े ने मुझे। उसे लगता है वो मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब उसकी बेटी मेरे पास है। उसी के जरिए उस बुढ़े को बिल से बाहर निकालूंगी मैं। आशा, ओमकार, मैं जहां भी हूं ठीक हूं। काजल से कहना कि मेरी फिक्र ना करे। असली डायरी मेरे पास है और मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अब यहां से इस डायरी को लेकर भाग रहा हूं। काजल बेटा, मैं इस राज को कभी बाहर नहीं आने दूंगा। अब तो तुमने उस एकांश से शादी कर ली है ना, फिर तो मेरे लिए तुम्हें उस औरत से बचाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ लाडो, अरे याद आती है तुम्हारी, तुम जल्दी वापस आओ बस। हाँ, हाँ। अरे लाडा का फोन है, बात करें। मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब बेटा मैं जरा बाद में फोन करती हूँ, तुम्हारे पापा कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, करती हूँ। क्या हुआ? अपने आप को इस तरह से शीशे में क्या निहार रहे हो? ये आपके गाल पे किसकी हथेली का छापा है? मेरी बहन का, लेकिन उसे मालूम नहीं है इस थप्पड़ की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ रहकर मैंने बदले लेना खूब सीखा है। कल मुंह दिखाई के समय अगर दीदी को शर्मिंदा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। चलो काजल, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो और ख्याल रखना। थैंक यू। कौन है आप? क्या आप ही घर की कोई सदस्य हैं? हाँ, लेकिन मैं अपने बारे में आपको कल बताऊंगी। मुझे सही मौका देखकर अंदर जाना होगा। हद है एकांश की, यहाँ हमसे एक शादी नहीं संभल रही और इसने 4 कर ली। वही तो, चौथी शादी की रस्में ऐसी धूमधाम से हो रही है जैसे पहली शादी हो। अरे छोटी नाना जी, जाके दुल्हनिया को ले आइए। हाँ?
आज इस सुनीता दीदी को एकांश के जरिए ही तकलीफ दूंगी। भरे समाज में सबके सामने साबित करूंगी कि ये शादी नहीं बल्कि एक मजाक है। अरे आओ आओ जल्दी आओ। आज सबके सामने मिस्टर अग्निवंशी को अपना चेहरा दिखाऊंगी ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं सच में जिंदा हूँ।